हेलो दोस्त, नमस्कार। आज का कहानी और बहुत अच्छा है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का कहानी का नाम है आ बैल मुझे मार। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब जोलाहा रहता था। वह दिन भर मेहनत करता था, फिर भी उसका जीवन बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन वह कपड़ा बुन रहा था कि अचानक उसका सारा ताना बाना उलझ गया तथा उसकी मशीन की लकड़ियां भी टूट गई। मोहन के पास इतने पैसा भी नहीं थे कि वह लकड़ी के मशीन को ठीक करा सके। दुखी मन से उसने सुबह उसे ठीक करने का मन बनाया, किंतु उसे ठीक करने के लिए लकड़ियां की आवश्यकता थी। इसी कारण मोहन ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर लकड़ियां काटने चला गया। जंगल में जाकर वह एक सूखे पेड़ आगे खड़ा हुआ और जैसे ही उसने लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, वैसे ही आवाज़ आई, मोहन सुनो। मोहन अचरज से इधर उधर देखने लगा। उससे समझ में ना आया कि इस घने जंगल में उसका नाम पुकारने वाला कौन है। उसने फिर पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करना चाहा तो फिर वैसे ही आवाज़ आई, उसे सुनाई दी, सुनो मोहन, इस पेड़ को मत काटो, बरसों से इस पेड़ पर मेरा बसेरा है। मोहन के अचरज का ठिकाना ना रहा। आवाज़ पेड़ में से आ रही थी। उसने पेड़ से पूछा, तुम कौन हो भाई, और इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? पेड़ में से पुनः आवाज़ आई, मैं इस पेड़ का भूत हूँ, बरसों से इसी पेड़ पर निवास कर रहा हूँ। पेड़ काट जाने से मैं बेसहारा हो जाऊँगा। मोहन को भूत की बात सुनकर डर नहीं लगी। बालिक निडरता से बोला, देखो भूत भाई, मैं अगर यह पेड़ ना काटूं तो पूरे जंगल में और कोई सूखा पेड़ नहीं दिखता और मुझे अपने मशीन ठीक करने के लिए सूखे पेड़ की ही लकड़ी की ज़रूरत है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भूत ने कहा, तुम इस पेड़ के बदले जो चाहो मांग सकते हो। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, भूत जी, आपसे मुझे क्या मांगना चाहिए? मैं इसका फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। अंत में अपने मित्रों तथा भाइयों से पूछकर बताऊंगा। भूत मान गया और कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जब तुम आओ तो मुझे आवाज़ दे देना। मोहन इतना सुनकर बड़ी तेजी से घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे उसके कई मित्र मिले। उसने सभी से पूछा कि उसे क्या मांगना चाहिए। सभी की अलग अलग राय थी। कोई कहता धन मांग लो, कोई कहता महल मांग लो, कोई कहता ढेर सारा अनाज मांग लो। मोहन कोई निश्चय ना कर पाया। अंत में वह अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। सारी बात सुनकर वह बोली, सुनो जी, हमें तो मेहनत करके ही रोटी खानी है। आप उससे यही मांगो कि हमारे घर 2 मशीन नई लगाए और तुम्हारे 4 हाथ तथा 2 सिर दे दे, जिससे तुम हर रोज दोगुना काम कर सको। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। मोहन को पत्नी की बात ठीक लगी। उसने सोचा, धन दौलत महल लेकर वह क्या करेगा? उसे तो ताना बनाना से कपड़े ही बुनना है। ऐसा सोचकर वह वापस भूत के पास आया और आवाज़ लगाई, भूत जी, मैं एक गरीब जोलाहा हूँ। मेरे पिता भी जोलाहा थे तथा मेरे पुत्र भी जोलाहा होंगे और ताना बनाना से कपड़ा ही बुनेंगे, यही धंधा करेंगे। अब जब मशीन का ही धंधा करना है तो क्यों न आप मेरे घर में 2 नई मशीन लगा दो, तथा अभी मेरे बच्चे छोटे हैं,
अंत मैं 2 मशीनों पर अकेले काम नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरे एक सिर तथा 2 बाजू और 2-2 इस तरह मेरे 2 सिर तथा 4 बाजुओं हो जाएंगे, जिससे मैं 2 मशीन पर आराम से काम कर लूँगा। भूत हंसा और बोला, ठीक है, तुमने जो मांगा है वह मैं तुम्हें देता हूँ, पर जब कभी तुम्हारे इसकी आवश्यकता ना हो, मुझे पुकार कर कहना कि मैं इन्हें वापस ले लूँ, तो तुम्हें दिया हुआ वरदान मेरे पास वापस आ जाएगा। मोहन ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। मोहन जोलहे के इतने कहते ही उसके वहीं खड़े खड़े 4 हाथ तथा 2 सिर हो गए। वह खुशी से नाचने लगा। वह खुश था। खुशी खुशी वह विचित्र रूप लेकर अपने घर की ओर दौड़ा चला जा रहा था, किंतु वह नहीं जानता था कि उसने अब आ बैल मुझे मार वाली कहावत की है। अपने सिर आप पर मुसीबत बुलाई है। जैसे ही वह गांव के निकट पहुंचा, गांव के बाहर खेल रहे बच्चे 2 सिर और 4 हाथ वाले आदमी को देखकर डरकर भूत भूत चिल्लाते हुए भागने लगे। बच्चों का शोर सुनकर गांव वाले लाठी डंडे के साथ दौड़ते हुए आए। उन्होंने साक्षात भूत जैसा देखा। भूत को भागते देख वह लाठी डंडे के साथ उसका पीछा करने लगे और पास जाकर उसे इतना मारा कि वह अधमरा सा होकर वहीं गिर पड़ा। गांव वाले की मार से बचने का कोई उपाय ना देखकर वह पीड़ा भरी आवाज में चिल्लाया, सूखे पेड़ के भूत आ जाओ, अपने दिए हुए सिर और हाथ वापस ले जाओ। मुझे भूल हो गई है, मैं अपने वास्तविक रूप में ही अच्छा भला था। उसकी आवाज़ निकलते ही भूत द्वारा दिए उसके सिर और हाथ उसके शरीर से गायब हो गए। अब मोहन सामान्य होकर अपने असली रूप में आ गया था। जब गांव वाले की उस पर नज़र पड़ी तो सब ने पहचाना कि वह तो उसके ही गांव का जुलाहा मोहन है। जब सब लोग उसे मारना छोड़कर उसे घेर कर खड़े रहे, तब उसने सारी कहानी बता दी। तब भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा, तुमने तो आ बैल मुझे मार वाली कहावत कर दिखाई। तुमको ऐसा विचार नहीं आया कि जो तुम मांग रहे हो उसका अंजाम क्या होगा? आखिर तुम इतना मार क्यों खाते? फिर लोगों ने मिलकर उसका इलाज करवाया और उसे घर पहुंचा दिया। अगर आदमी लालच में ना पड़ी तो कुछ भी हो सकता बा।